हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब आप सभी लोगों का मेरे चैनल फैक्ट गर्ल सानिया में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़े सबसे डरावने तथ्य। नंबर 1, कुची साके ओना। जापान की लोक कथाओं के अनुसार कुची साके ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारीदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वो इस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हाँ कहेगा तो वो अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वो आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो वो इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। नंबर 2, द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता था तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। नंबर 3, टियानक। टियानक फिलीपींस लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चों के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। नंबर 4, टोमिनोस हेल। जापान की टोमिनोस हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में साइजो यासो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जबकि गोकी योमाटा ने द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। ये कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वाले को मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। नंबर 5, मंकी मैन दिल्ली। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों ने कहा था कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से ही बंद हो गई। नंबर 6, फेयरमॉन्ट बैंफ स्प्रिंग्स होटल, रूम नंबर 873। कनाडा में मौजूद फेयरमॉन्ट बैंफ स्प्रिंग्स होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चुनवा कर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 7, ओइजा बोर्ड नेम। ओइजा बोर्ड जो कि एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है उतना ही डरावना इसका नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका यह नाम ओइजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने ओइजा का मतलब बताया था गुड लक। नंबर 8, 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट। 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट 1907 में डंकन मैकडॉगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडॉगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने के उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक के ही वजन में परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों ने इसे नकार दिया।
लेकिन उनकी यह धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, यह लोगों के बीच में आज तक प्रसिद्ध है। नंबर 9, रॉबर्ट द डॉल। एनाबेल की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित का भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूगनी ऑटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाए तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाता है। नंबर 11, नाला बा। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नाले बा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज़ में दरवाजे से पुकारती है, और माना जाता है कि जो भी दरवाज़ा खोलता है वो कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर से अपने पति की तलाश में घूमती है। माना जाता था कि दरवाजे में नाले बे लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी। ऐसा रोज चलता रहता था। नंबर 12, ओकिगारा सुसाइड फॉरेस्ट। ओकिगारा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतनी आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। नंबर 13, पोवेग्लिया आइलैंड। इटली में मौजूद पोवेग्लिया आइलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है और सरकार ने लोगों को इस टापू में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जब इटली में बहुत साल पहले फैली प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया। जब मरीजों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई तो कुछ को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यह असमान घटनाओं और भूत प्रेत दिखने की शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। नंबर 14, टोयोल या टुयोल। टोयोल या ट्यूल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों में लोक कथाओं में माने जाने वाला ऐसे बच्चे की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मर जाते हैं। टुयूल का काम चोरी करना और दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी टुयूल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज़ गायब हो रही हो तो टुयूल की वजह से, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास टुयूल है। नंबर 15, ओमुकुआ। हवाईयन लोक कथाओं के अनुसार ओमाकुआ पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी ज़रूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराइयों से रक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। नंबर 16, ओकीकू। ओकीकू जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में एकीके सुजुकी नाम के एक लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती हैं और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकीको को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया में चली गई। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान के मन्नेजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अब इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय पर काटते रहता है। नंबर 17, असाकुरा हॉस्पिटल। असाकुरा हॉस्पिटल को जापान की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। यह हॉस्पिटल
मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन माना जाता है कि एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई। उसके बाद से भी यहाँ लोगों को अजीब गरीब हरकतें और आवाज़ें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में ही अपना सिर मारकर आत्महत्या करने लगे। जब ये सब घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 18, मोथमैन। 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर इंसान का है, लेकिन उसके पंख और उसकी आंखें लाल है और इसे मोथमैन नाम दिया गया। सबसे पहले मोथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 दंपतियों द्वारा देखा गया। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया। कोई भी इसे भूतिया घटना बताता था तो कोई इस घटना को एलियंस से जोड़कर देखता था, लेकिन यह असल में क्या है अभी तक नहीं पता चल पाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।